सहसराम यानी कि अब वर्तमान में जो शहर का नाम पर हो गया है वो सासाराम है और सासाराम में इस वक्त हम पायलट बाबा आश्रम में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी, पूर्व में जेडीयू एमएलसी रहे और अब पायलट बाबा आश्रम जो है उसका कह सकते हैं कि उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे, तमाम जो इस आश्रम के बारे में उनसे जानकारी लेंगे और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो पायलट बाबा आश्रम है वो अब कहीं न कहीं बिहार और पूरे झारखंड में या फिर कहे कि उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम यानी देश के अलग अलग राज्यों की जो बात करें, लोग यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और कहीं न कहीं एक पर्यटन स्थल में ये एक अपना अलग स्थान बना चुका है। हमारे साथ है बात करने के लिए कृष्णा सिंह जी हैं। सर, अब यहाँ जो है तमाम लोग पहुंचते हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पहुंचते हैं लोग। देखिए, ये अब तीर्थ स्थल तो है, ये है पायलट बाबा धाम के नाम से मशहूर हो गया है। अब पायलट बाबा विश्वविख्यात बाबा थे। पायलट से चले गए ध्यान योग में, हिमालय में बहुत बड़ा योगी के रूप में उभरे। बाबा जी का जो सनातन धर्म का प्रचार समाधि से शुरू हुआ। देश विदेश अनेकों देश में इनका अपना आश्रम है, अपने शिष्य हैं। 10-12 देश का तो लोग हमेशा आते जाते हैं हर प्रोग्राम में बाबा के, विदेश से। जो भी है, आज के डेट में माता लोग हैं जो देख रहे हैं, बाबा तो ब्रह्मलीन हो गए, उसी का एक हिस्सा सासाराम में ये आप जो धाम देख रहे हैं बना हुआ है। बाबा का जन्मस्थली है, रोहतास जिला बिशुनपुरा गांव के रहने वाले हैं, नोखा थाना के थे, रहने वाले हैं नहीं थे। तो ये लास्ट में सबसे अंतिम में इस धाम का शुरुआत हुआ। अभी सारा यहाँ निर्माणाधीन भी चल रहा है, लेकिन अनेकों देश के कोना कोना से लोग आते हैं, कई एक स्टेट से लोग यहाँ आते हैं, धाम में दर्शन करते हैं। अब पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग का यहाँ स्थापना हुआ है, शुद्ध स्फटिक के ज्योतिर्लिंग है। श्रद्धा है लोगों को, भीड़ लगातार यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ सालों भर लंगर चलता है। जो भी साधु संत दर्शनार्थी आए वो सुबह भोजन में रुके तो रात में भी भोजन में सब फ्री चलता है। बाबा जब थे तो अंत समय में उन्होंने आपको यहाँ का अध्यक्ष बना करके भेजा, उसके बाद क्या कुछ ऐसे जिम्मेदारी यहाँ आपके ऊपर आ गई कि अब उस चीज को पूरा करने के लिए, यानी कि बाबा का जो सपना था, बाबा ने जो देखा था लोगों के कल्याण के लिए, अब उस चीज को कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कैसे लेकर के जाएंगे? हम लोग कमेटी के सारे लोग एकजुट हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं इसमें हर समाज के लोग हैं। बाबा जी ने न किसी जाति को न परिवार को छोड़ के नहीं गए हैं। बाबा जी ये धाम लोकार्पण जनता को किए, तो सारे लोग मिल के हम लोग चलाते हैं। लंगर के लिए रमदाना का तहसील होता है, जिसमें कमेटी के सारे लोग रहते हैं। गांव से चावल आता है, गेहूं आता है, सब लोग देते हैं खुशी से। और जो भी है थोड़ा दान पेटी से हर जगह जो लोग डालते हैं, तो उससे भी खर्चा बर्चा यहाँ का चलता है। यहाँ शादी ब्याह होता है, देखा देखी, ये सब इंगेजमेंट वाला काम भी यहाँ। तो ये है बाबा का भावना था कि जो भी गरीब गुरबा के परिवार हो, बच्ची हो, उन सबों को यहाँ राहत मिले। शादी ब्याह जो यहाँ बुकिंग होता है 51,000 में, जो सुख सुविधा उन लोग को दिया जाता है, वही 5100 में यहाँ कराया जाता है। गरीब बच्ची का खाली सफाई उफाई के लेकर चार्ज लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि गौपालन भी है, किया जाता है, तमाम खेती वगैरह भी देख रहे हैं कि इस आश्रम के अंदर में किया जाता है, तमाम चीज भी देखने को मिलता है। गौशाला तो देखिए, बाबा जी थे तबे से गाय रहती थी, अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है। गौशाला से जो भी दूध दही उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें जितने हैं साधु संत, यहाँ जो भी पंडित जी लोग पूजा पाठ वाले हैं, देवी देवताओं का तो यहाँ संग्रहालय है, देख ही रहे हैं। तो हर जगह आरती पूजा धूप दीप होते रहता है।
तो उसमें सब पंडित जी लोग हैं। सबको यहाँ देने लेने के बाद जो दूध बचता है अपना खोआ से पेड़ा बनता है, वो पेड़ा प्रसाद में लोग कीनते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को। आप एमएलसी थे, अब राजनीति से आपने संन्यास ले लिया, अब सेवा भाव में आ गए हैं, क्या कुछ सोच करके आपने ये सब किया? राजनीति में 12 साल रहे, चुनाव 2 टर्म जीते, 1 टर्म निर्दलीय, 1 टर्म नीतीश जी के पार्टी से। अब जो है अब धाम में सेवा का मौका मिला है, सारा काम दाम छोड़ के हम इसी में लगे हैं कि कहीं से भी दर्शनार्थी को जो आए यहाँ किसी तरह का तकलीफ न हो, विकसित धाम हो। जो आधा अधूरा काम छूटा हुआ है वो सारे कमेटी के लोग लगे हुए देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम चल रहा है। इसमें खेती गौ माता के लिए थोड़ा बहुत जमीन में हरा चारा का व्यवस्था होता है, ये सब साग सब्जी लगाया हुआ है, फूल पत्ती लगाया हुआ है। तो धाम में तो यही जो जरूरी है उसको किया जा रहा है। बिहार के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, जिलों से आते हैं, क्या लगता है जब वो यहाँ पहुँचते हैं, अगर रुकने की भी यहाँ व्यवस्था होती है? सारी व्यवस्था है यहाँ। जो भी रुकते हैं रूम का एक नॉर्मल चार्ज है 500-600, भोजन फ्री है, 3 टाइम सुबह नाश्ता करिए, चाय कॉफी लीजिए, उसके बाद दोपहर का भोजन कीजिए, रात में भोजन करिए, आराम से सोइए। तो वो तो भोजने का रेट है, रूम के मेंटेन के लिए साधारण रखा हुआ है जिससे कि मेंटेन होते रहे। हाँ। अलग अलग त्योहारों में जो है वो यहाँ आयोजन किया जाता है, चाहे वो शिवरात्रि हो या फिर कई ऐसे त्योहार हैं, तो उसमें भी यहाँ पे भव्य रूप से शिवरात्रि हो, दशहरा हो या कोई भी पर्व हो हिंदू धर्म का, यहाँ तो मुस्लिम के लोग भी आते हैं, परिवार दर्शन करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं। तो यहाँ कोई रोक टोक किसी को नहीं, जो आया दर्शन किया भगवान के दरबार में। यहाँ प्रशासन मदद करती है, जहाँ भीड़ भाड़ लाखों लाख का हो जाता है, जैसे दशहरा है तो यहाँ 25-30 फोर्स मिला था, महिला पुरुष और अधिकारी थे, मजिस्ट्रेट थे, अच्छा से कंट्रोल चलता है। यहाँ कोई छीन छोड़ नहीं है, लोग आते हैं निश्चिंतता से, यहाँ घूम फिर करते हैं, निर्भीक रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी मेरे गार्ड लोग हैं, चिता से लेते हैं हम लोग गार्ड, सिक्योरिटी प्राइवेट, वो लोग अपना ड्यूटी करते रहता है। शांति है, शांति है, और लोग यहाँ आते हैं तो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस आश्रम में आप देख रहे थे कि स्कूली बच्चे भी काफी आते हैं, अनेकों जगह से, हर जिला से लोग आता है टूर में। जो बच्चे आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं और चिड़िया उड़िया देख ही रहे हैं, हर तरह के यहाँ चिड़िया भरे, सब उन लोगों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध है। यहाँ हम लोग रहते हैं, कहे का मतलब अपना व्यवस्था देखते हैं, कमेटी के मेंबर हम लोग कहे का मतलब हैं, और जो भी कुछ यहाँ कमी है चाहे थी है उसको हम लोग पूरा करते हैं। कोई भी बाहर के आदमी लोग आते हैं उसको लिए के लिए हम लोग कहे का मतलब ऐथी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कहे का मतलब है। नाम बता दीजिए। नाम काशीनाथ सिंह। आश्रम को लेकर के आगे की क्या कुछ योजनाएं आप लोग बना रहे हैं? जो बाबा का सपना था उसको अक्षरतः उसके पूर्ण रूप में हम स्थापित करना ही हम लोग का फर्ज है। ऐसे तो बाबा रहते तो और बहुत बढ़िया होता, लेकिन जितना हम लोग के पास बुद्धि है और संसाधन है उसी में हम लोग इसको अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग माने इस आश्रम के माने जुड़े हुए हैं। देहात से जो भी माने रामदाना होता है तहसील कर लाते हैं, उसका यहाँ सालों भर ही चलता है, भोजनालय चलता है, और जो सहयोग होता है उसको करते हैं। एमएलसी अध्यक्ष जी के माने कहने अनुसार सब कुछ करते हैं।
पायलट बाबा आश्रम जो है अब कहीं न कहीं बिहार के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बिहार नहीं, बिहार के अलग राज्यों से भी लोग, बिहार के अलग जो दूसरे राज्य जो हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं और इस आश्रम में आकर के कहीं न कहीं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सासाराम में ये आश्रम है और ऐसे में यहाँ हजारों लोग डेली पहुंचते हैं और इस आश्रम में घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आइए इस आश्रम में और आकर के एक बार जो है घूमिए, देखिए, और यहाँ का जो माहौल है वो आपको बहुत ही शांति वाला माहौल है। आप यहाँ आइए और घूमिए। फिलहाल इस खबर में हमें और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।